बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व आखिरत में ज़मीन की विरासत का कायदा। और ज़बूर में हम नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। इसमें एक बड़ी खबर है इबादत गुजार लोगों के लिए। अल अंबिया आयत नंबर 105। इस आयत का मतलब समझने में बाज़ लोगों ने सख्त ठोकर खाई है और उससे एक ऐसा मतलब निकाल लिया है जो पूरे कुरान की तरतीब और पूरे निज़ाम दीन की बेखनी कर देता है। इस आयत का मतलब ये लेते हैं कि दुनिया की मौजूदा ज़िंदगी में ज़मीन की विरासत यानी हुकूमत व फरमारवाई और ज़मीन के वसाइल पर तसर्रुफ़ सिर्फ सालिहीन को मिला करती है और उन्हीं को अल्लाह ताला इस नेमत से नवाजता है। फिर इस कायदे कुलिया से वो ये नतीजा निकालते हैं कि साले और गैर साले फ़र्क व इम्तियाज़ का मायार यही विरासत ज़मीन है। जिसको ये विरासत मिले वो साले है और जिसको न मिले वो गैर साले है। उसके बाद वो आगे बढ़कर उन कौमों पर निगाह डालते हैं जो दुनिया में पहले विरासत ज़मीन रही हैं और आज इस विरासत की मालिक बनी हुई हैं। यहाँ वो देखते हैं कि काफिर, मुशरिक, दौरिये, फासिक, फाजर सब ये विरासत भी पहले भी पाते रहे हैं और आज भी पा रहे हैं। जिन कौमों में वो तमाम औसाफ पाए गए और आज पाए जाते हैं, जिन्हें कुरान साफ अल्फाज में कुफर, फिस्क, फिजूर, माइसियत और बदी से तबीर करता है, वो इस विरासत से महरूम नहीं हुई बल्कि नवाजी गई और आज भी नवाजी जा रही हैं। फ़िरौन व नमरूद से लेकर उस ज़माने की कम्युनिस्ट फरमारवाओं तक कितने ही हैं जो खुलम खुला खुदा के मुनक्कर मुखलाफ बल्कि मद्दे मुकाबिल बने हुए हैं और फिर भी वारिस ज़मीन हुए हैं। इस मंजर को देखकर वो ये राय कायम करते हैं कि कुरान का बयान करता कायदा कुलिया तो गलत नहीं हो सकता। अब लामाला गलती जो कुछ है वो साले के उस मफहूम में है जो अब तक मुसलमान समझते रहे हैं। चुनांचे वो सलाह का एक नया तस्वर तलाश करते हैं जिसके मुताबिक ज़मीन के वारिस होने वाले सब लोग यदुस साले करार पा सकें, कतई नज़र इससे कि वो अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक हों या चंगेज़ और हलाक हो। इस नए तस्वर की तलाश में डारून का नजर अर्तका उनकी रहनुमाई करता है और वो कुरान के तस्वर सलाह को डारदीनी तस्वर सलाहियत से ले जाकर मिला देते हैं। इस नई तफसीर की रूह से आयत ज़ेर बहस के मायने ये करार पाते हैं कि जो शख्स और ग्रुप भी ममालिक को फतह करने और उन पर ज़ोर व क़ुव्वत के साथ अपनी हुकूमत चलाने और ज़मीन के वसाइल को कामयाबी के साथ इस्तेमाल करने की काबिलियत रखता हो, वही खुदा का साले बंदा है। और उसका ये फ़ेल तमाम आबिद इंसानों के लिए एक पैगाम है कि इबादत उस चीज़ का नाम है जो इस शख्स और गुरोह कर रहा है। अगर ये इबादत तुम नहीं करते और नतीजे में विरासत ज़मीन से महरूम रह जाते हो तो न तुम्हारा शुमार सालिहीन में हो सकता है और न तुमको खुदा का इबादत गुजार बंदा कहा जा सकता है। यह मानी अख्तियार करने के बाद उन हजरात के सामने ये सवाल आया कि अगर सलाह और इबादत का तस्वर ये है तो फिर वो ईमान बिल्लाह, ईमान बिल यौमिल आखिर, ईमान बिल रसूल और ईमान बिल कुतुब क्या है, जिसके बगैर खुद उसी कुरान की रूह से खुदा के यहाँ कोई अमल साले कबूल नहीं। और फिर कुरान की इस दावत के क्या मायने हैं कि इस निज़ाम अखलाक और कानून ज़िंदगी की पैरवी करो जो खुदा ने अपने रसूल के ज़रिए भेजा है। और फिर कुरान का बार बार ये कहना क्या मायने रखता है कि जो रसूल को न माने और खुद खुदा के नाज़िल करदा अहकामात का इत्तबा न करे वो काफिर, फासिक, अजाब का मुस्तहिक और मगलूब बारगाह खुदावंदी है। ये सवालात ऐसे थे कि अगर ये लोग उन पर ईमानदारी के साथ गौर करते तो महसूस कर लेते कि उनसे इस आयत का मतलब समझने और सलाह का एक नया तस्वर कायम करने में गलती हुई है। लेकिन उन्होंने अपनी गलती महसूस करने की बजाय पूरी जसारत के साथ ईमान, इस्लाम, तौहीद, आखरत, रिसालत हर चीज़ के मायने बदल डाले ताकि वो उन सब की इस आयत की तफसीर के मुताबिक हो जाएं। और उस एक चीज़ को ठीक बिठाने की खातिर उन्होंने कुरान की सारी तालीमात को उलट पुलट कर डाला। उस पर लुत्फ़ ये कि जो लोग उनकी इस मरम्मत सीन से इख्तलाफ करते हैं उनको ये उल्टा इल्ज़ाम देते हैं कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। ये दरअसल मादी तरक्की की ख्वाहिश का हैज़ा है जो बाज़ लोगों को उस बुरी तरह लाहक हो गया है कि वो कुरान की मानवी तारीफ़ करने में भी तामुल नहीं करते। उनकी इस तफसीर में पहली बुनियादी गलती यह है कि ये लोग एक आयत की ऐसी तफसीर करते हैं जो कुरान की मजमूई तालीमात के खिलाफ पड़ती है। हालांकि उसूलन कुरान की हर आयत की वही तफसीर सही हो सकती है जो उसके दूसरे बयानात और उसके मजमूई निज़ाम फ़िक्र से मुताबिक रखती हो।
कोई शख्स जिसने कभी कुरान को एक दफा भी समझकर पढ़ने की कोशिश की है, इस बात से नावाकिफ नहीं रह सकता कि कुरान जिस चीज को नेकी और तकवा और भलाई कहता हो, मादी तरक्की और हुक्मरानी की सलाहियत की हम मायने नहीं है, और सालेह को अगर साहिब सलाहियत के मायने में ले लिया जाए तो ये एक आयत पूरे कुरान से टकरा जाती है। दूसरा सबब जो इस गलती का मौजूब हुआ है, ये है कि ये लोग एक आयत को उसके सयाक और सबाक से अलग करके बेतकल्लुफ जो मायने चाहते हैं उसके अल्फाज से निकाल लेते हैं, हालांकि हर आयत के सही मायने सिर्फ वही हो सकते हैं जो सयाक और सबाक से मुनासबत रखते हों। अगर ये गलती न की जाती तो आसानी के साथ देखा जा सकता था कि ऊपर से जो मजमून मुसलसल चला रहा है वो इल्म आखिरत में मोमिनीन, सालिहीन और कुफार व मुशरिकीन के अंजाम से बहस करता है। इस मजमून में यकायक उस मजमून के बयान करने का आखिर कौन सा मौका था कि दुनिया में विरासत ज़मीन का इंतज़ाम किसी कायदे पर हो रहा है। तफसीर के सही उसूलों को मलहूज रख कर देखा जाए तो आयत का साफ मतलब दूसरी तख्लीक में, जिसका जिक्र उससे पहले की आयत में हुआ है, ज़मीन के वारिस सिर्फ साले लोग होंगे और इस अब्दी ज़िंदगी के निज़ाम में मौजूद आर्जी निज़ाम ज़िंदगी की इसी कैफियत बरकरार न रहेगी कि ज़मीन पर फासकों और ज़ालिमों को भी मुस्तसलत हासिल हो जाता है। ये मजमून सूरत मोमिनीन आयत 10-11 में इरशाद हुआ है और उससे ज़्यादा सही अल्फाज में सूरह ज़ुमर के खात्मे पर बयान किया गया है, जहाँ अल्लाह ताला क़यामत और नफक सूर अव्वल व सानी का जिक्र करने के बाद अपनी अदालत का जिक्र फरमाता है। फिर कुफर का अंजाम बयान करके नेक लोगों का अंजाम ये बताता है कि और जिन लोगों ने अपने रब के खौफ से तकवा अख्तियार किया था वो जन्नत की तरफ गुरोह दर गुरोह ले जाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उनके मुंतजम उनसे कहेंगे कि सलाम हो तुमको, तुम बहुत अच्छे रहे, आओ अब इसमें हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ। और वो कहेंगे कि हम्द है उस खुदा की जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमको ज़मीन का वारिस कर दिया। अब हम जन्नत में जहाँ चाहें अपनी जगह बना सकते हैं, बस बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। देखिए, ये दोनों आयतें एक ही मजमून बयान कर रही हैं और दोनों जगह विरासत ज़मीन का ताल्लुक आलम आखिरत से है, न कि इस दुनिया से। अब ज़बूर को लीजिए, जिसका हवाला आयत ज़ेर बहस में दिया गया है। अगरचे हमारे लिए कहना मुश्किल है कि बाइबल के मजमूए कुतुब मुक़द्दसा में ज़बूर के नाम से जो किताब इस वक्त पाई जाती है, ये अपनी असली गैर महरफ सूरत में है कि नहीं, क्योंकि इसमें मज़ामीर दाऊद के अलावा दूसरे लोगों के मज़ामीन भी खलत मरद हो गए हैं और असल ज़बूर का नुस्खा कहीं मौजूद नहीं है। ताम जो ज़बूर इस वक्त मौजूद है उसमें भी नेकी और रास्तबाजी और तवक्कल की नसीहत के बाद इरशाद होता है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा तो उसकी जगह को गौर से देखिए ता पर्दा न होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरमानी से शादमान हो रहेंगे। उनकी मीरास हमेशा के लिए होगी, सादिक ज़मीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। देखिए, यहाँ रास्तबाज लोगों के लिए ज़मीन की दायमी विरासत का जिक्र है और जाहिर है कि आसमानी किताबों की रूह से खलवत और अब्दी ज़िंदगी का ताल्लुक आखिरत से है, न कि इस दुनिया की ज़िंदगी से। दुनिया में ज़मीन की आर्जी विरासत जिस कायदे पर तकसीम होती है उसे सूरह आराफ आयत 128 में इस तरह बयान किया गया है कि ज़मीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बनाता है। मशीयत इलाही के तहत ये विरासत मोमिन और काफिर, साले और फासिक, फरमान बरदार और नाफरमान सबको मिलती है, मगर जज़ाए आमाल के तौर पर नहीं बल्कि इम्तिहान के तौर पर, जैसा कि इसी आयत 129 में फरमाया, और वो तुमको ज़मीन में खलीफा बनाएगा, फिर देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। इस विरासत में दवाम और हमेशगी नहीं है, यह मुस्तकिल और दायमी बंदोबस्त नहीं है, यह महज एक इम्तिहान का मौका है जो खुदा के एक ज़ाब्ते के मुताबिक दुनिया में मुख्तलिफ कौमों को बारी बारी दिया जाता है। इसके बरक्स आखिरत में उसी ज़मीन का दायमी बंदोबस्त होगा और कुरान के मुतअद्दिद वाज़ेह इरशादात की रोशनी में वो इस कायदे पर होगा कि ज़मीन अल्लाह की है
اور وہ اپنے بندوں میں سے صرف مومنین صالحین کو اس کا وارث بنائے گا، امتحان کے طور پر نہیں بلکہ اس نیک رویے کی ابدی جزا کے طور پر جو انہوں نے دنیا میں اختیار کیا۔